दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथिक। सेंटिनल्स आपकी वो चीज़ होती है जो कि आपकी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको मेगालिथिक की स्टोरी बताने वाला है। अब मेगालिथिक का मतलब मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को नहीं पता है इसका मीनिंग क्या है, बट फिर भी आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ और आपको बताता हूं कि आप भी कैसे वर्ड्स की मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है मेगा। सबसे पहले आप इस मेगा वर्ड को देखो। मेगा का मतलब आपको पता है बड़ा, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका लिथिक। लिथिक मतलब कि स्टोन। तो इससे हमें क्या समझ में आया, आपके बड़े पत्थर। तो देखा बच्चों, आप किसी वर्ड को तोड़ के उसकी मीनिंग को जान सकती हैं। हमने पीछे हमारे चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था ना, हमारे लिथिक का मतलब क्या होता है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन और मेगा का मतलब बड़ा। तो चलो अब फटाफट से अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बोलता है, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथिक, literally big stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megalithic began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India in the northeast, and Kashmir. Some important megalithic sites are शोन ऑन मैप 2 पेज 13। अब बच्चों यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बताता है कि ये आपकी फिगर है मेगालिथिक की। इसको आप ध्यान से देखो कि कैसे बनाई जाती है। आपके बड़े बड़े पत्थर आप इनको देखो, यहाँ पे पत्थर देखो, और यहाँ पे आपका जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे इंसानों को दफनाया जाता था मरने के बाद में। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपकी बुराइल साइट्स थी, ये आपकी 3000 साल पहले मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। और ये मेनली आपकी कुछ रीजन के अंदर मिलती थी। जैसे आपका ये इंडिया हो गया, मैं रफली बना देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। अब बताता है कि एक तो आपकी डेक्कन में, डेक्कन हो गया आपका ये वाला एरिया। अब बताता है आपकी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया ये वाला पार्ट हो गया। फिर कहता है कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आपका ये वाला पार्ट हो गया। फिर बोलता है कश्मीर, ये वाला पार्ट हो गया। तो आपके इस बीच वाले पार्ट के अंदर आप याद रखना कि आपकी मेगालिथिक नहीं थी, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो अभी तक पता चला है। तो ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले आपको बोलता है कि आप मैप 2 के ऊपर जाओ और फटाफट से देखो कि कौन सी मेगालिथिक साइट्स आपकी हैं और वहाँ पे कौन सी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मेंशन कर रखी है। तो पहले मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैप के ऊपर जाते हैं। अब बच्चों ये है आपका मैप नंबर 2 जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है। चलो इसको जूम करके देखते हैं हमारे पास कितनी मेगालिथिक साइट इसके अंदर दिखा रखी है। तो आपकी मेगालिथिक साइट है ग्रीन डॉट वाली। तो एक तो यहाँ पे है आपकी साउथ इंडिया के अंदर ब्रह्मगिरी, और दूसरी यहाँ पे दिखाई है आपकी आदि चारूलर, ठीक है। यहाँ पे 2 साइड्स तो आपकी मेरे ख्याल से मेंशन है और बाकी की साइड्स यहाँ पे नहीं दिखा रखी। जबकि हमें लिखा हुआ बता रखा कि हमारा जो डेक्कन एरिया, यहाँ का डेक्कन एरिया के अंदर भी हमारी कुछ साइड्स हैं और हमारी ईस्ट के अंदर भी हैं और हमारी साउथ इंडिया के अंदर भी हैं, ठीक है। बाकी आप इसको समझ लेना। और मैं बहुत बार आपका ऐसा मैप बनाता हूँ, आपको पता होगा, ये थोड़ा ईजी होता है आपको समझाने के लिए। तो आप समझ जाना, ये वाला एरिया होता है आपका ये वाला, और जो ये वाला एरिया होता है ये आपका ये वाला, और ये ऊपर का एरिया, और ये आपका नीचे का साउथ वाला इंडिया, ठीक है। आप इसको समझ लिया कीजिए। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग को। While some megalithic can be seen on the surface, other megalithic burial are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boundary or a single stone standing on the ground. These are only indications that there are burial beneath. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपकी कुछ बुराइल साइट जो आपकी मेगालिथिक वाली थी वो तो लैंड के ऊपर थी और कुछ आपकी लैंड के नीचे थी। और बहुत बार तो क्या देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आपके इंसान को दफना रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पत्थर रखा है और कोई पत्थर नहीं रखा। और बहुत बार क्या होता है कि ऐसे आपके 2 बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके ऊपर ऐसे एक पत्थर लेटा रखा है। तो ये आपके सभी मेगालिथिक साइट्स होती हैं जहाँ पे आपके आदमियों को दफनाया जाता था। और यही बात आपको यहाँ तक अभी तक समझाना चाहता है आपकी मेगालिथिक साइट्स के बारे में। These were several things that people did not make megalithic. We have made a list here. Try or arrange them in correct order.
अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताते हैं कि आप यहाँ पे आप सभी के पास कुछ मतलब कि एक्टिविटी टाइप का यहाँ पे आपको जंबल पजल दे रखी है कि आपको उसको सोल्व करना है कि कैसे लोग मेगालिथिक साइट की आपको बनाते होंगे। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथिक, यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि कैसे लोग मेगालिथिक साइट को बनाते होंगे। वी हैव मेक अ लिस्ट हेयर एंड ट्राई टू अरेंज दैम इन अ करेक्ट ऑर्डर। अब आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर के अंदर बनाना है, मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये आप खुद से करके देखना। तो सबसे पहले आपको बोलता है डिगिंग पिट्स इन दी अर्थ, यानी कि आपकी अर्थ के अंदर गड्ढा खोदना। उसके बाद बोलता है ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, आपके पत्थरों को लेके आना। फिर बोलता है ब्रेकिंग बोल्डर्स, यानी कि आपके पत्थरों को शेप में मतलब कि तोड़ना जिससे कि वो इजीली फिट हो पाए। फिर आप सभी को बोलता है प्लेसिंग स्टोन्स इन दी पोजीशन, आपके जो पत्थर हैं उनको पोजीशन के अंदर लगाना। फिर बोलता है फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, मतलब कि एक स्टेबल स्टोन को ढूंढना। उसके बाद आप सभी को बोलता है शेपिंग स्टोन्स, फिर बाइंग दी डेड, बुराइंग दी डेड। फिर आप सभी को बोलता है आपके पत्थर को शेप देना और फिर उसको दबाना। जैसे अब आपको ये पता है कि पहले तो वो लोग गड्ढा खोदेंगे, फिर उसके रिलेटेड पत्थरों को ढूंढेंगे जो उसमें फिट हो उसकी, फिर उनको शेप देंगे, फिर तो उनको दबाएंगे। तो ऐसे आपको क्या बनाना है, सीक्वेंस को करेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कोमा लगा के जंबल वर्ड्स दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, तो आप इन सभी वर्ड्स को यहाँ पे करेक्ट कर देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। आगे आप सभी को बोलता है दिस टाइप ऑफ मेगालिथिक इज नोन एज सिस्ट। सम सिस्ट लाइक वन शोन हेयर हैव पोर्ट्स होल्स विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस। अब बताते हैं कि जो आपकी ऐसी मेगालिथिक यहाँ पे दिखाई है इसको वो बोलते थे सिस्ट। अब इसकी क्या खास बात थी कि इसके अंदर एक ऐसा होल्स बोलते हैं जो बनाया जाता था जिसकी हेल्प से कोई भी इसके अंदर एंट्रेंस बाद में ले सकता था। अब चलो यहाँ पे आपको एक फिगर और दिखाई गई है, इसको भी समझ लेते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है ये कुछ काम की बातें हमारे लिए हो सकती हैं, तो इनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल दीज बुराइल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। Generally, the dead were buried with distinctive ports which are called black redware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. अब बताता है कि जो आपकी ये बुराइल दबाई जाती थी इसके साथ में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी ब्लैक और रेड वेयर जो पोर्ट घड़े होते थे वो भी साथ में दबे हुए मिलते थे, साथ में इनके गहने वगैरह भी और घोड़े वगैरह भी साथ में दबे हुए हमें मिलते थे। अब आगे बोलते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हम लोगों के वहाँ के सामाजिक भेदभाव के बारे में भी जानेंगे और उसका हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला वो भी हम जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो भी हमें हमारे गड़े हुए मुर्दे के साथ में मिला है वो उसी से बिलोंग करता होगा जब वो जिंदा होगा। Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find Brahmgiri on map 2. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and stone conch shells. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बात नोटिस की कि जो वो अलग अलग हमारे गड़े हुए मुर्दे निकालते थे किसी के साथ तो उनको कम चीज़ें गड़ी हुई मिली थी, किसी के साथ बहुत ज़्यादा। जैसे आपके ब्रह्मगिरी को देखो, ब्रह्मगिरी आपका यहाँ पे है साउथ इंडिया में, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था हमारे मैप के अंदर। वहाँ पे बताते हैं कि आपके 33 गोल्ड के बेड्स मिले, साथ में आपकी शेल्स मिली, कॉपर के बैंगल्स मिले और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। अब आप सोचते होंगे इससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बात समझ में आती होगी, तो उसको आप देखना अब इससे कितनी इंटरेस्टिंग बातें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आती थी। Other skeletons have only a few ports. These finds suggest that there was some differences in the status among the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs, other followers. Were some burial spots means for certain families. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि इससे हमें ये बात समझ में आती है कि कोई इंसान हमारा दबा रखा है, मतलब कि उसका मुर्दा, उसके साथ में हमें बहुत कम चीज़ें मिली, यानी कि बहुत कम उसके गहने वगैरह मिले, और कोई हमारा दबा रखा उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिली, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान उस टाइम के अंदर रिच होगा, अमीर होगा, तभी तो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं। और ये हमारा गरीब था तो उसके साथ बहुत कम चीज़ें बिलोंग करती हैं। तो उस टाइम के अंदर भी हमारा क्या था, सोशल डिफरेंस था। अब आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं। और भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे बताया है
कि जो भी आपके यहाँ पे बुराइल स्पॉट थे वो ऐसे थे कि यहाँ पे पहले परिवार का एक सदस्य दबा दिया, उसके कुछ टाइम के बाद दूसरा सदस्य भी उसी जगह पे दबा दिया। समटाइम्स मेगालिथिक कंटेन मोर देन वन स्केल्टन, बताता है कि जो हमारी मेगालिथिक होती थी वहाँ पे कई बार देखने को मिला है कि एक से ज़्यादा स्केल्टन होती थी। बट आपने पीछे नोटिस किया था कि जो आपके मैन दफनाए जाते थे साथ में उनके कई बार नौकर भी दफनाए जाते थे। बट यहाँ पे क्या चीज़ होती थी कि जो आपका दफनाया हुए इंसान की स्केल्टन थी, जैसे मानो एक स्केल्टन आपकी दफनाई है 3000 साल पहले, दूसरी आपको मिलेगी 3050 साल पहले। तो यार इतना गैप तो नौकर के बीच में नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार के लोग बार बार जब भी मरते होंगे उसी एक बुराइल के अंदर दफनाए जाते होंगे। These indicate that people perhaps belong to the same families were buried in the same place through not at same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. अब मैंने आपको बताया था कि आपके जो मेगालिथिक थे उनके अंदर पोर्ट होल्स बनाए जाते थे जिससे कि उनके अंदर दोबारा से एंट्रेंस ली जा सके। तो उसी की हेल्प से जब भी कोई फैमिली मेम्बर अगेन मर जाता था तो उसको वहाँ पे आके दफना देते थे। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ सेइंग पोर्ट्स टू फाइंड बुराइल साइट सो पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांटेड टू। अब बताते हैं कि जो आपकी बुराइल, जैसे यहाँ पे इंसान दफनाया तो उसके ऊपर स्टोन जो लगाते थे वो इसलिए लगाते थे ताकि एक साइन हो जाए, एक पहचान हो जाए कि यहाँ पे हमने अपने आदमी को गाड़ रखा है और यहाँ पे हमें आगे चल के और भी इंसानों को गाड़ना है। और उनकी एक पहचान हो जाती थी, जब भी उनको कभी आना होता था तो उसकी हेल्प से वो ईजिली पहचान लेते थे। हाँ, स्पेशल बुराइल एट इनाम गाँव। अब आपको इनाम गाँव के एक स्पेशल बुराइल के बारे में बताएगा। अब अगेन आपको बोलता है कि मैप 2 के ऊपर जाओ और आपके इनाम गांव को ढूंढ दो। चलो मैप 2 के ऊपर हम फटाफट से चलते हैं। तो बच्चों ये मिल गया आपका इनाम गांव। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं ये आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो अब आपने इनाम गांव देख लिया, तो चलो अब हम इसको स्टडी करते हैं आगे चल के। It is a site on the river Gode, a tributary of Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 year ago. अब बताता है कि जो आपका इनाम गांव है वो आपकी रिवर घोड़ के साथ में है, जो कि आपकी भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। अब आगे आप सभी को बताता है कि जो आपका ये वाला एरिया था इसके अंदर आपके 3600 से 2700 के बीच में यहाँ पे लोग रहते थे और यहाँ पे दफनाए जाते थे। Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the heads toward the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that are probably containers, food and water were placed in the dead. अब बताते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ें होती थी। जैसे मानो ये आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इनाम गांव है। अब यहाँ पे किसी इंसान को दफनाना है तो ये हो गई उसकी बुराइल। तो इंसान हमारा ऐसे होता था इस वाली पोजीशन में, यानी कि जो उसका हेड था वो हमारा नॉर्थ की साइड होता था, यहाँ पे नॉर्थ की साइड में। अब बताता है कि इसके साथ में आपको बहुत सारे हमारे घड़े वगैरह देखने को मिलते थे जिनके अंदर फूड वगैरह भी होते थे। वन मैन एंड वॉज फाउंड ब्राइड इन अ 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed houses, one of the largest house at that site in the center of the settlement. अब बताता है यहाँ की एक खास बात और थी कि जो आपके इंसान दफनाते थे वो बहुत बार घर के अंदर ही दफना दिए जाते थे। और जो आपके घर होते हैं, यहाँ पे बताता है कि आपका एक घर ऐसा था जहाँ पे आपके 5 रूम थे। तो मान सकते हो अब आपके 5 रूम्स ऐसे होंगे। ये हो गई आपके बीच में जो होती है आपके हाउसेस की, और ये हो गया आपका एंट्रेंस गेट। तो यहाँ पे बिल्कुल कोर्ट यार्ड के बिल्कुल बीच में आपके इंसान दफनाए जाते थे। दिस हाउस इज ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन। अब बताते हैं कि जो भी बॉडी यहाँ पे दफनाई जाती थी उसकी जो लेग्स होती थी वो थोड़ी ऐसी क्रॉस टाइप में करी जाती थी। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चिल्ड्रन? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि ये किसी बच्चे की बॉडी हो सकती है जो ऐसे दफनाते होंगे? आपको क्यों ऐसा लगता है? आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। It is easy to make out skeleton of a child from its small size. However, there are no major difference in the bones of a girl and boy. अब बताते हैं कि किसी बच्चे की स्केलेटन, किसी बच्चे की हड्डियों के ढांचे के बारे में पता लगाना तो हमारे लिए इजी होता है उसके छोटे से साइज को देख के, बट हम बड़े के बारे में क्या बता सकते हैं? कैन यू मेक वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमेन? क्या बता सकते हैं कि कोई हड्डियों के ढांचे को देख के भाई ये हमारा मैन का है, ये वुमेन का है? समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। अब बच्चों यहाँ पे बताता है कि हम ये तो बता सकते हैं, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई जिस भी हमें स्केलेटन के साथ में थोड़ी ज्वेलरी वगैरह या फिर हीरे जवाहरात मिल जाएंगे वो तो हमारा लेडीज़ का है, और जिसके साथ
में हमारे नहीं मिलेंगे वो हमारा मैन का है। बट उस टाइम पे क्या होता था, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद ऑफ्टन मेंस एंड वुमेन्स वोर ऑर्नामेंट्स, यानी कि उस टाइम के आपके लेडीज़ भी और मैन भी दोनों के दोनों आपकी ज्वेलरी और नेकलेस को पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। द हिप और अ पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल द चाइल्ड बीरिंग। अब आप सभी को बताता है कि जो हमारी ये शेप होती है ना ऐसे वाली, ये तो होती थी आपकी मैन की, और वुमेन की थोड़ी यहाँ से ऐसे होती है, क्योंकि आपकी वुमेन आपको पता है आपने यहाँ पे चाइल्ड को रख सकती है, इसलिए उसकी यहाँ से थोड़ी मोटी वाली शेप होती है। और ये बताते हैं कि उनकी स्केलेटन भी यहाँ से थोड़ी मजबूत और थोड़ी चौड़ी टाइप में होती है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारी वुमेन की स्केलेटन है और ये हमारे मैन की स्केलेटन है। अब आपको भी ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। दिस डायरेक्शन डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडी, और ये हम कब बता पाए हैं, जब हमने अब मॉडर्न के अंदर अपनी अब साइंस को स्टडी किया है और अच्छे तरीके से। अबाउट 2000 ईयर एगो दिस वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरखा हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरखा संहिता। अब बताता है कि उस टाइम के अंदर आपका एक बहुत ही फेमस फिजिशियन था जिसका नाम था चरखा। आप ये नाम याद रखना, वो हमारा फेमस फिजिशियन था। उसने एक बुक लिखी, जो बुक का नाम था वो था चरखा संहिता। वो बोलता है देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स, दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर देन 200 बोन्स। वो बोलता था कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 360, जबकि हमारी आज की साइंस बोलती है 200 बोन्स। अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएगा 360 बोन्स के बारे में। चरखा अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट एंड कार्टिलेज। जो आपकी चरखा थी वो इस नंबर पे इसलिए पहुंची क्योंकि उसने आपके टीथ यानी कि आपके दांत भी, आपके जो जॉइंट्स होते हैं जैसे आपके गोडो वाले जॉइंट हो गए, आपकी एल्बो कोहनी वाले जॉइंट हो गए, साथ में आपके कार्टिलेज जैसे आपके कान वगैरह हो गए, इनको भी काउंट किया था, तो वो सभी मिला के आपके 360 बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन सोचो, ये मत सोचो कि उसने गलत बताया, ये सोचो हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल, कि वहाँ पे उस टाइम के लोगों को इतना डिटेल में पता कैसे चला, क्योंकि उनके पास तो कोई मशीन भी नहीं थी। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। अब हम बात करेंगे जो हमारा इनाम गांव था, वहाँ पे लोग मेनली क्या काम करते थे। Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, sesame, bones of number of animals, many bearing cut marks and show them may have been used as food have also been found। अब बताता है कि वहाँ पे आपके इनाम गांव के अंदर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे हमारे जो ग्रेन्स वगैरह होती हैं, हमारी फसलें होती हैं, उनके एविडेंस मिले, जैसे कि आपके बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स हो गए, और बहुत सारे एनिमल्स की बोन वहाँ पे दबी हुई मिली, जो कि हमारे मतलब कि वहाँ पे यूज़ किए जाते थे दूध के लिए और भी बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। अब आगे बोलता है दिस इंक्लूड, वहाँ पे जो आपके एनिमल थे उनके अंदर इंक्लूड थी आपकी कैटल, बफेलो, गोट, शीप, हॉर्सेस, एस, पिग, सांबर, स्पोटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हार्ड एंड मैंगोज, बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। यहाँ पे आपके सभी एनिमल्स के नाम बता दिए जो कि वहाँ पे इनाम गाँव के अंदर उस टाइम के अंदर रहते थे और जिनके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं। देयर इज़ अ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज आमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। बताता है कि उस टाइम के अंदर जो हमारे इनाम गांव के अंदर लोग बहुत सारे फ्रूट्स को भी इकट्ठा करते थे, तो यहाँ पे फ्रूट्स के भी नाम आपको बता रखे हैं, जैसे आपका आमला, जामुन, डेट्स और भी बहुत सारी आपकी बेरीज वगैरह होती थी। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनाम गांव। अब यहाँ पे आपको काम देती है एनसीईआरटी, वो आपको बोलती है कि इन सभी चीज़ों को देख के आपके फ्रूट्स को, ठीक है, आपके यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स वगैरह थी उसको, या फिर जो भी यहाँ पे आपके बताए थे एनिमल्स को और आपकी फसलों को, आप ये बताओ कि भाई यहाँ पे लोग क्या क्या काम करते होंगे। तो हम इजीली बता सकते हैं कि अगर लोग फसलें उगाते थे तो वो थे हमारे फार्मर्स, यानी कि एक तो मेन काम था हमारा इनाम गाँव के अंदर फार्मर्स, दूसरे थे हमारे हर्डर्स, यानी कि वो पशु भी पालते थे, और यहाँ पे हमारे क्रोकोडाइल वगैरह दूसरे भी हमें मिलते थे, वो हमारे हंटर भी थे, ये भी कह सकते हैं वो शिकारी भी थे। अब यहाँ पे बाद में हमारे फ्रूट्स वगैरह को बताता तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे गैदरर्स भी थे,
देखा कितने सारे ऑक्यूपेशन हमने यहाँ पे बता दिए, और बाकी भी होंगे, जैसे वहाँ पे हमारे पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते होंगे, हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे नेकलेस ऑर्नामेंट्स होंगे, तो वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी हमारे रहते होंगे, तो इससे हम बहुत सारा कुछ पता लगा सकते हैं। अब बारी आती है आपके एल्सवेयर की। इसके अंदर आपको एक फैक्ट देगा अच्छे वाला, तो चलो फटाफट से उस फैक्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। Find China in your atlas around 3500 year ago. We find some of the first evidence writing in China. अब बताता है कि 3500 साल पहले हमें चाइना के अंदर एविडेंस मिला कि इतने साल पहले हमारे चाइना के अंदर राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। These writing were on animal bones. These are called the oracle bones because they are used to predict the future. King got scribe to write questions on the bones. अब बताते हैं कि वहाँ पे क्या था, जो आपकी राइटिंग थी वो हड्डियों के ऊपर की जाती थी। जैसे मानो ये आपकी हड्डी हो गई, ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दिया, और ये आपकी मेनली क्वेश्चन, इसको मेनली किंग यूज़ करते थे आपके, और वो स्क्राइब रखते थे स्पेशल इस बोन के ऊपर लिखने के लिए, और वो उससे का यूज़ करते थे इस हड्डी का बाद में अपने फ्यूचर को, यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में पता लगाने के लिए कि हमारे फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। वुड दे विन बैटल्स, वो पूछते थे मेनली इसके ऊपर लिखे क्या हम अगला युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वुड दी हार्वेस्ट बी गुड, यानी कि जो हमारी फसल होगी वो अच्छी होगी या बुरी होगी। वुड दे हैव सन्स, द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर एंड देन क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट दे फॉर्मुलेट्स studies these cracks and try to predict the future as you expect. These sometimes made mistakes. These king lived in the places in the city. They arrange vast quantity of wealth including the large elaborate decorates bronze vessels. However they do not know use of iron. अब बताता है कि जो हमारे चाइना के राजा थे इनको हमारे आयरन का यूज़ नहीं पता था, और वो क्या करते थे कि जो आपकी हड्डियों का मैंने सिस्टम बताया था ना, जैसे हड्डियों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन लिख दिया कि भाई क्या हम ये युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब इसको क्या करते थे, आग के अंदर यानी कि आपकी फायर के अंदर डाल देते थे। फिर फायर के अंदर जाने के बाद आपकी हड्डियां क्रैक हो जाती थी। फिर क्रैक को देख के जो वहाँ के स्कॉलर होते थे वो पता लगाते थे कि भाई हमारा ये चीज़ होगी या नहीं होगी, और फिर उसको देख के राजा को बता देते थे, और राजा समझ जाता था कि भाई ये चीज़ होगी या नहीं होगी। बाकी हम इस चीज़ को अंधविश्वास और गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि ये हर टाइम हमारी सही नहीं रहती होगी। बाकी पता नहीं क्या करते थे वो लोग, क्या नहीं करते थे, बट ये करते थे, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है। और जो यहाँ के राजा होते थे वो हमारे बहुत सारी वेल्थ को रखते थे, और बहुत अच्छे वाले और बड़े बड़ी सिटीज़ के ऊपर हमारे राज करते थे। तो चलो अब फटाफट से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के नाम भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है आपकी बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदा, यानी कि जो आपका वेद था वो कब हुआ था, 3500 साल पहले, और इसी टाइम पे आपके चाइना के अंदर राइटिंग भी मिली थी, ये भी याद रखना। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक 3000 ईयर एगो, जो आपके मेगालिथिक थे वो 3000 साल पहले आ चुके थे। अब बताता है सेटलमेंट्स एट इनाम गांव कब थी, 3600 से 2700 साल के बीच में। अब जो चरखा थी वो आपकी 2000 साल पहले आपका फिजिशियन था, ये भी आपको पता चल चुका है। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप सभी के लिए अगले चैप्टर की वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि यार वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलो आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।